Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mohua. Students, in last session we were discussing about the map of India but of the ancient time. Right, we have started learning about the India size and location, and in the last session we were discussing about the trade route, right, the Silk route, and we got quite understanding that why the nation India was, is, and will be very much important for all the routes. Whether you take it the sea route, or you take it the land route, or you take it the air route, everywhere you find India playing very significant role in the transportation of the ideas, materials or man. Right. तो कल जो हमने देखा तब हमने ये बात खास देखी थी कि इंडिया का जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से उसका इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी एक चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। तो कल के क्लास में पहले तो हमने ये देखा कि इंडिया का लोकेशन जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एंड द सेकंड थिंग वी लर्न यस्टरडे दैट देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच वर बीइंग एक्सचेंज्ड within the different nations, just like India में पोटैटो आया, right, then इंडिया में कॉफी और टी आए, as well as इंडिया के अंदर कुछ अलग अलग बिल्डिंग के यानी कि आर्किटेक्चर के डिजाइन आए, as well as इंडिया से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी हुई, जैसे कि हमारी खुद की जो परंपरा थी, हमारा कल्चर, उसके साथ our stories, right, our spices, our textiles, everything were used to be sent over there. So yesterday we learnt about the significance of India's location and how it enabled contact with the rest of the world. Right, that was the part of yesterday. Now today we are going to understand who are our neighbors. Right, basically मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया का जो लोकेशन है जियोग्राफिकली, पहले हम नेशन के अंदर तो जाके हम बात करने वाले, नेशन कैसे वो देखने वाले, लेकिन पहले हमारा ये जो नेशन है उसका वर्ल्ड मैप में क्या सिचुएशन है, राइट, क्या लोकेशन है, वो हम पहले देखना चाहते हैं. राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टू डिफरेंट थिंग्स. एट फर्स्ट द नेबर्स ऑफ इंडिया, राइट, एंड विच आर द नेबरिंग कंट्रीज. ये होगा हमारा पहला टॉपिक. यानी कि अगर आप यहाँ पे मैप में देखो, राइट, तो हमारे नेबर्स कौन कौन है. तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम नेबर किसे कहते हैं. राइट, A neighbor is someone who lives near us. हमारे घर के पास में, हमारे घर के पास वाले ही घर में, राइट, एक ही दीवार पे जो दूसरा घर है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो हमारे पड़ोसी है, वो हमारे नेबर है. सो दैट मीन्स उसका बेसिक मीनिंग ये हुआ कि जो एक ही बाउंड्री शेयर करते हैं, राइट, वैसे नेशंस को नेबरिंग कंट्रीज कहा जाएगा. राइट, अभी आप यहाँ पे देखो तो कौन कौन से ऐसे नेशन है जिसकी बाउंड्री हमारे देश के साथ शेयर हो रही है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करें तो पाकिस्तान है. तो यहाँ पे अगर देखो तो अफगानिस्तान का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे आता है. उसके बाद आता है तजिकिस्तान, राइट, देन चाइना, देन नेपाल, उसके बाद भूटान, राइट, फिर यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार. ये सारे जो नेशन है वो हमारे साथ लैंड बाउंड्री से जुड़े हुए हैं. यानी कि एक पूरे बहुत बड़े लैंड मास के अंदर हमारे नेशन को छू के ही बस वही सेम लैंड पे वो दूसरा नेशन लोकेटेड है. राइट, तो अ नेबरिंग कंट्री इज वन दैट शेयर इट्स बॉर्डर विद आवर कंट्री. हमारे देश के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है उस नेशन को हम नेबरिंग कंट्री बोलेंगे. राइट, तो यहाँ पे ये जो मैप है वो सेम आपको अपना जो एसबी बुक है उसमें देखने को मिलेगा. एसबी में पेज नंबर 4 पे आप देख सकते हो. राइट, तो एसबी 4 में ये जो मैप है उस मैप को देखकर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस अभी दिखाने वाला हूं जो आप पहले सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, फिर हम उसका आंसर देखने वाले हैं. तो ये जो मैप है उस मैप के हिसाब से क्या कहा है, यूज द टेबल given below to list all the countries that share a land border with India and write the direction in which they lie. तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ऐसा एक बॉक्स आपको पहले बना लेना है जिसमें पहला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा कंट्री का, दूसरा कॉलम रहेगा वो डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. तो इंडिया से कौन से डायरेक्शन में. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान दिया गया है, तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे. तो पाकिस्तान कौन से पार्ट में है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, और नॉर्थ के पास में वेस्ट. सो पाकिस्तान इज इन आर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. हमें इंडिया जो सेंटर में लिखा है वहां से सारे डायरेक्शंस चेक करने हैं. राइट, तो उसके अलावा अभी आप 5 मिनट्स के लिए ये वीडियो पॉज कर दो, ये टेबल फिलअप कर ले. ये टेबल आपको मुझे वापस भेजना है अपने होमवर्क के साथ. तो पहले आप ये टेबल फिलअप करेंगे, उस टेबल में लिखेंगे कौन से देश का बाउंड्री हमें कहां से शेयर होता है. पाकिस्तान कहां पे मिलता है हमें, राइट, फिर अफगानिस्तान,
हमें कहाँ पे मैच करता है, फिर जो तजिकिस्तान है वो कहाँ हमारे साथ लोकेशन शेयर कर रहा है, राइट। उसके बाद चाइना है तो वो हमारे साथ बॉर्डर कहाँ पे शेयर कर रहा है, फिर नेपाल है, राइट, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है। ये सारे जो नेशन है जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, राइट। तो उसके डायरेक्शंस आप लिखेंगे। फॉर दैट यू आर गिवन 5 मिनट्स और आपको ऐसे टेबल बनाना है। सो 5 मिनट्स के लिए आप वीडियो पॉज कर दो, उसके बाद ये लिखो। उसके साथ दो और क्वेश्चन भी है। द टू आइलैंड कंट्रीज दैट लाई टू द साउथ ऑफ इंडिया आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो दो आइलैंड कंट्रीज है जो इंडिया के साउथ में है, वो कौन कौन से है वो भी आपको इसी मैप में देखने को मिल जाएगा। सो राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड देन वी आर गोइंग टू check the answer. So guys, I hope आप लोगों ने पूरा टेबल बना लिया होगा. So the same table we are going to discuss over here. तो पहला क्वेश्चन था observe the map given below and answer the questions that follow. Right? तो नीचे के जो क्वेश्चन है वो आपको मैप में देख के आंसर करना था. उसमें पहला क्वेश्चन था use the table below to list all the countries that share a land border with India and write the direction in which they lie. तो हमारे साथ लैंड बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहा है, ऑन द लैंड कौन कौन से कंट्रीज है जिसकी बॉर्डर और हमारी बॉर्डर कहीं पे कॉमन हो जाती है, राइट। तो ऐसे नेशंस को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो कौन से डायरेक्शन में वो भी हम लिखेंगे। सो पाकिस्तान हमें दिया गया था रेफरेंस के लिए, पाकिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अगर आप देखो तो कश्मीर का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पे अफगानिस्तान का एक छोटा सा लेयर हमें टच कर रहा है। अफगानिस्तान के बाद आता है भूटान, और भूटान हमारे नॉर्थ ईस्ट में आएगा, यानी कि ईस्टर्न साइड, और वहां पे भी नॉर्दर्न साइड, यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट में हमारे भूटान आएगा। उसके बाद चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल भी आता है, राइट, दैट आल्सो टचेस अस एट द नॉर्थ ईस्ट। देन बांग्लादेश इज द नेशन विच इज शेयरिंग द बाउंड्री विथ अस, और जो बांग्लादेश है, राइट, वो हमारे ईस्ट में आता है। देन द चाइना, दैट इज अगेन द नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट दोनों में कनेक्ट होता है। सो द चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द म्यांमार इन द ईस्टर्न साइड, राइट। तो ये सारे नेशन है जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और हमारे नेशन के आसपास में ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस में हमारे साथ वो लोकेटेड है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी था आपके लिए कि मैप को ऑब्जर्व करके आपको ये देखना है, राइट, कि कौन से दो आइलैंड है जो हमारे साउथ इंडिया में वाटर बाउंड्रीज के पास है। अभी आइलैंड है तो आइलैंड का मीनिंग ही क्या हुआ कि पूरे पानी के बीच में एक लैंड मास, राइट, तो उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो ऐसे टू आइलैंड पार्ट है जो हमारे साउथ में है। सो वन इज द श्रीलंका, हु डजंट नो अबाउट इट, एंड द सेकंड इज द मालदीव्स, राइट। तो ये हो गए हमारे साउदर्न पार्ट में दो आइलैंड। सो बेसिकली अगर हम अभी ये पूछे कि भाई इंडिया का लोकेशन क्या है, राइट, देन यू कैन से दैट इंडिया इज बेसिकली in the southern part of the Asia, right, it is center, and around it there are certain countries which are joining with the land border, and they are the Pakistan, the Afghanistan, the China, the Myanmar, right, the Bangladesh, the Nepal, the Bhutan. These are the countries which are connecting to India by the land border, and at the south there are two islands which are neighbor to us, and they are Sri Lanka and the Maldives. So अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें अभी यहाँ पे, अभी मैंने बोला ना हु डजंट नो अबाउट श्रीलंका, श्रीलंका इज वेरी स्मॉल नेशन विच इज वेरी मच नियर बाय इंडिया, राइट, इट इज एग्जैक्टली एट द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इट इज नॉट टू फार देन इंडिया। सो हमें श्रीलंका को हमने देखा कि वो हमारे साउथ पार्ट में आया हुआ है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय टू वाटर बॉडीज, दो डिफरेंट वाटर बॉडीज, इट इज नॉट द एग्जैक्टली द ओशन, right, but there are two water bodies by which the India and Sri Lanka are separated from each other, right. So the first water body part is known as the Park Strait, right, the Park Strait is exactly between over here where you can see the arrow, and the second one is known as the Gulf of Mannar, right, the Gulf of Mannar. These are the two different water bodies which are dividing the India and Sri Lanka, separated from each other, right. So guys, that is the basically we can say the location of India. तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया हमारे साथ, इंडिया के साथ कौन कौन से नेशन लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। सो द पाकिस्तान इज देयर विच इज हैविंग द कॉमन लैंड बॉर्डर। फिर यहाँ पे जब पाकिस्तान खत्म होता है तो ऊपर से आता है हमारा अफगानिस्तान, राइट, पाकिस्तान की उस तरफ से, लेकिन बहुत ही छोटा सा अफगानिस्तान का हमारे नॉर्दर्न पार्ट में आता है। उसके बाद आता है चाइना, चाइना के बाद आएगा यहाँ पे नेपाल, नेपाल के बाद आता है भूटान, भूटान फिर ये जो इंडिया के बीच में है दैट इज बांग्लादेश, और यहाँ पे जो इंडिया का एंड होगा यहाँ से हमारे साथ कनेक्ट होने वाला है म्यांमार, राइट। सो बेसिकली दिस इज द लोकेशन ऑफ द इंडिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, राइट। नाउ इट इज टाइम टू मूव फॉरवर्ड।
So students, up to now I was teaching you using the maps only, right? The main reason behind that is the maps are very much useful to understand, right, for our future also and for our curriculum also. In the 10th standard you are going to get certain questions. मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था कि 10th standard में कुछ questions ऐसे आएंगे जिसमें आपको मैप वर्क करना पड़ेगा. तो मैप वर्क, मैपिंग कैसे करेंगे, कैसे हम मैप का यूज करेंगे, ये समझने के लिए मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ दिखाने वाला हूँ, राइट. अगर आप अपना एसबी बुक साथ में लेकर बैठे हैं तो द सेम इमेज यू कैन फाइंड ऑन SB39, राइट. तो SB39 पे कंसेप्ट टैंक 17 जो है वहां पे आज हम मैप का कंसेप्ट समझने वाले हैं, राइट. तो आज हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि कोई भी अगर नेशन है और उस नेशन के बारे में अगर हम उस नेशन का मैप बना रहे हैं, राइट, सो एट दैट टाइम हाउ टू लोकेट एंड लेबल द प्लेसेस ऑन द मैप. कोई भी मैप के ऊपर हम जो प्लेसेस है उसको लोकेट कैसे करेंगे और लेबल कैसे करेंगे, राइट. सो map work helps us understand the location of place and is very important for examinations too. Different places need to be labeled in different ways. Use the guidelines below to learn the correct way of labeling political and the physical map. अगर हम political और physical map बना रहे हैं तो उसे हमें कैसे मैप करना है, राइट, या फिर उसे हम कैसे करेक्ट वे में उसे लेबल करेंगे, राइट. उसके लिए हमें ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट टाइम है उसको ठीक से रीड करना पड़ेगा, राइट. मैप वर्क हमें हेल्प करेगा लोकेशन को अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए, राइट, कुछ अलग अलग प्लेसेस को समझने के लिए, और एग्जामिनेशंस के लिए भी मैप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. तो अलग अलग प्लेस जो है उसको हम अलग अलग तरीके से लेबल करने वाले हैं. लेबल यानी कि उसको हम अलग तरीके से दिखाने वाले हैं, राइट. वी आर गोइंग टू पुट अ लेबल ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन सो दैट यू कैन कम टू नो और द अदर पीपल कैन कम टू नो दैट व्हाट डज दैट लैंड एक्चुअली बिलोंग्स टू एंड हाउ इज दैट लैंड. जो मैप में हम एरिया दिखा रहे हैं वो कैसा है, वहां पे क्या है, वो लोग आसानी से समझ पाए. इसलिए उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं लेबल करने के, और वही आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, राइट. तो अगर हम पॉलिटिकल डिविजन्स को लेबल कर रहे हैं तो सबसे पहले नोट को ख्याल में रखेंगे कि ऑलवेज राइट द क्वेश्चन नंबर विद द लेबल. आप जो भी लेबल बना रहे हो उसके साथ आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपको एक मैप दिया जाएगा, राइट, और उसी एक मैप के साथ आपको 2 या 3 क्वेश्चन अगर आंसर करने हो तो आप क्वेश्चन नंबर हर एक लेबल के साथ लिखेंगे, राइट. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला हमारे लिए इंफॉर्मेशन आता है राइट लेबल्स विद इन लार्ज कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. जो बड़े कॉन्टिनेंट्स होते हैं, राइट, जो हमारे कंट्रीज होते हैं, राइट, जो स्टेट्स होते हैं और यूनियन टेरिटरीज है, राइट, वहां पे उसके अंदर हमें लेबल को लिखना है, राइट. जैसे कि ये देखो लद्दाख जो हमारा अभी का पोर्शन है, तो यहाँ पे हमने लद्दाख लिख दिया. हमारा नेशन है इंडिया, तो यहाँ पे बीच में ये जो बीच वाला जो पोर्शन है लखनऊ के नीचे पूरा वेस्ट से ईस्ट का पूरा जो हमें स्ट्रेच दिखाई देता है उसमें हम इंडिया लिखेंगे. पूरा एशिया का मैप है तो वहां पे हम एशिया ASIA बहुत ही बड़े अक्षर में लिखेंगे, राइट. तो अगर मान लो कुछ टेरिटरीज ऐसे जो बहुत छोटे हैं और उस छोटे से टेरिटरी के अंदर हम पूरा नाम नहीं लिख पाते. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दिल्ली है, जो सेंटर में एक छोटा सा हार्ट जैसा जो डॉट दिखाई दे रहा है हमें, राइट, लद्दाख के एग्जैक्ट नीचे जहाँ पे ये दिल्ली का एरो खत्म होता है, तो वो एरिया इतना छोटा सा कि उसके अंदर हम दिल्ली तो लिख नहीं पाएंगे. अगर ऐसी टेरिटरी है देन वी आर गोइंग टू यूज एन एरो एंड राइट द नेम आउटसाइड द मैप. तो मैप से पूरे बाहर निकल कर, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली लिखा है, राइट, वैसे ही हम लिखेंगे मैप से पूरे बाहर होकर, और फिर वहां से हम एक एरो ड्रॉ करेंगे उस पर्टिकुलर रीजन तक, उस एरो को हम स्ट्रेच करेंगे, राइट. अगर थर्ड जो हमारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आता है वो ये है कि use dots and or arrows to label cities, towns and small union territories within a state. अगर स्टेट के अंदर हम सिटी, टाउन या फिर छोटी सी यूनियन टेरिटरी जो होती है स्टेट के अंदर उसे हमें दिखाना है, तो हम उसके लिए ये जो लखनऊ के नीचे डॉट है ना, ऐसे उसके पर्टिकुलर लोकेशन पे हम ब्लैक डॉट करके उसके ऊपर हम नाम लिखने वाले हैं, राइट. सो ये था हमारा पॉलिटिकल डिवीजन को हम कैसे लेबलिंग करेंगे उसका इंफॉर्मेशन. अभी हम देखने जा रहे हैं हाउ टू लेबल द फिजिकल फीचर्स, राइट. फिजिकल फीचर्स मींस ऑल द नेचुरल थिंग्स व्हाट वी हैव गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर, राइट. नेचुरली वहां का लोकेशन कैसा है, वहां पे क्या पाया जाता है, वहां पे माउंटेन रेंज है या फिर वहां पे तालाब है या फिर वहां पे नदी है या फिर वहां पे प्लेटो है, राइट, क्या है वहां पे, राइट. तो पर्टिकुलर जो भी चीज है उसको लेबल करने के बेसिक साइंस और सिंबल है विच आर कॉमन अराउंड द वर्ल्ड. तो ये जो सारी चीजें हैं उसे हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं. यानी कि अगर डेजर्ट है, हम कच्छ और राजस्थान के डेजर्ट की बात करें, राइट, या फिर पूरे ओशन की बात करें, या फिर कोई रिवर है उसकी बात करें, रिवर फ्लो की बात करें, या फिर कोई लेक की बात करें,
राइट, या फिर हम बात करते हैं कोई माउंटेन रेंज या फिर प्लूटो की। तो ये जो सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स है और वाटर बॉडीज है उसको दिखाने के लिए राइट हमें अलग अलग साइंस को यूज करना पड़ेगा, और यही जो सारी चीजें हमें नेचुरली मिली है राइट उसे हम कहेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ द नेशन। हमारे नेशन का फिजिकल फीचर कौन से एरिया में कैसा है, राइट फिजिकली हमारा नेशन कैसा है, तो ये दिखाने के लिए हम अभी इस लेवलिंग का यूज करेंगे। सो सबसे पहले आएगा, देखो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वहां पे एक जगह पे डॉट करके वुलर लेक लिखा है, उसके लिए क्या है, अगर डैम है लेक है तो उसको डॉट से मार्क करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम वहां पे एरो का यूज करेंगे, जैसे कि हमें नंबर 1 में वुलर लेक में यहाँ पे दिया गया है। सो लेबल डैम्स एंड लेक्स बाय मार्किंग अ डॉट, यूज एरोस इफ नीडेड। डैम और लेक्स हैं तो उसको हम डॉट से मार्क करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम एरोस का भी यूज करेंगे। दूसरा जो है लेबल माउंटेन रेंजेस बाय ड्रॉइंग अ लाइन अलोंग द रेंज, पूरी जो रेंज है तो उसकी एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे अरवली रेंज के नीचे दिखाया गया है। तो ऐसी अगर कोई माउंटेन रेंज है तो एक पूरी रेंज की हम लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट द सेम थिंग वी कैन शो फॉर द हिमालयन माउंटेन रेंज टू, बट टू मेक इट वेरी मच इजियर फॉर यू इट इज मार्क्ड एट द अरवली रेंज। सो अगर माउंटेन रेंज है तो हम पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे पूरी रेंज में, और फिर वहां पे जरूरत पड़ी तो एरो, नहीं जरूरत पड़ी तो सीधा हम वहां पे लेबल लिख देंगे। द थर्ड लेबल इज फॉर रिवर्स, सो लेबल रिवर्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन टू शो द कोर्स, राइट जो नदी का जो प्रवाह है, नदी का जो स्ट्रीम जहां से बह रहा है राइट वो शो करने के लिए हम पूरी लाइन यहां से उसके एंड तक ड्रॉ करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे नर्मदा की दिखाई है, और उसके बाद पूरी जो रिवर है उसके नाम के बाद हम कैपिटल में आर लिखने वाले हैं, right? We are going to label R after the name of the river, so that if it is saying that Narmada dot, that means it is Narmada river, right? और उसके नीचे देखो हमने ब्लू कलर की एक लाइन ड्रॉ की हुई है, right? That line is showing us the stream, that यहाँ से वो स्टार्ट होके यहाँ तक वो एंड होती है, right? Then the fourth one, if the mountain peaks are there, not the mountain range, the mountain peaks, right? Say for example the peak of the Mount Everest, या फिर यहाँ पे हमें जो नामचा बरवा नाम का जो एक माउंटेन है उसकी पीक दिखाई दे रही है, right? तो अगर हमें माउंटेन पिक्स को लेबल करना है, then label mountain peaks using a small triangle, तो एक छोटा सा ट्राइंगल, और उसे हम पूरा पेंसिल से फिलअप कर लेंगे, और वही ट्राइंगल हमारा शेप बनेगा, वही ट्राइंगल हमारा साइन बनेगा फॉर द माउंटेन पिक्स। अगर माउंटेन पिक्स को लेबल करना है तो हमें से ट्राइंगल करके फिर उस ट्राइंगल के ऊपर उस माउंटेन पिक का नाम लिखने वाले हैं, राइट? एंड द फिफ्थ वन इज द प्लूटो, राइट? अगर प्लूटो है, प्लूटो यानी कि जमीन के ऊपर से ऊपरी हिस्से में माउंटेन जैसा लेकिन ऊपर से एकदम फ्लैट होता है जहां पे लोग रह सकते हैं, राइट? उसे हम प्लूटो कहते हैं, जैसे गुजराती में उच्च प्रदेश कहा जाता है, राइट? हिंदी में भी उसे उच्च प्रदेश, यानी कि जो प्रदेश बेसिक जमीन के लेवल से बहुत ही ऊपर है, यानी कि ऊपर के भाग में है, राइट? थोड़ी ऊंचाई पे, उससे हम प्लेटो कहते हैं। तो अगर हम प्लेटो को लेबल करना चाहते हैं तो उसे हम रफली आउटलाइन करेंगे, राइट? आउटलाइन यानी कि उसके आसपास हम रफ बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे, राइट? वैसे हम प्लूटो रेंज दिखाएंगे, राइट? और फिर उसके नीचे हम एरो करके वहां पे नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है छोटा नगर प्लेटो, राइट? तो छोटा नगर प्लेटो अगर यहाँ पे है उसे हमने दिखाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो रेंज है उस रेंज के आसपास हम पूरी एक रफ आउटलाइन बना देंगे, उसकी बॉर्डर बना देंगे, फिर एरो से हम वो पूरी रेंज को दिखाएंगे और नीचे उसका नाम लिखेंगे, राइट? द नेक्स्ट वन सेज, द सिक्स्थ वन, इट इज फॉर ओशियंस, राइट? सो फॉर ओशियंस एंड सीज, राइट लेबल्स इन द वाटर बॉडी, वहां पे कुछ ड्रॉ नहीं करना है, सीधा वहां पे हमें वो वाटर बॉडी में उसको दिखाई देना है, जैसे कि यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, राइट? नंबर 6 बे ऑफ बंगाल, तो ये पूरा वाटर बॉडी में ही है, राइट? ओशन और सी है उसके अंदर हमने लिखा, तो यहाँ पे हम बे ऑफ बंगाल लिखेंगे, राइट? देन seventh one is the Park Strait. If the water body is small, then we have to use the arrow, as it was said over here for the Delhi. जैसे दिल्ली में हमने दिखाया था ना कि टेरिटरी को हम कैसे मार्क करेंगे, तो सीधा उसके अंदर हम लेबल रख देंगे, राइट? अगर लेबलिंग में हम नाम नहीं लिख सकते, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एरो से शो कर कर मैप के बाहर हम उसका नाम लिखेंगे। द सेम थिंग यू आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। अगर पार्क स्ट्रेट है, राइट? सो पार्क स्ट्रेट इज बेसिकली a water body which is very much small to write the name in it. उसके अंदर नाम लिखना बहुत ही छोटा हो सकता है, राइट? तो इतना छोटा नाम तुम लिख नहीं पाएंगे, इतने छोटे अक्षरों में अगर लिखेंगे तो कोई रीड नहीं कर पाएगा। So at that time we are going to use the arrow key, right? And we are going to use the arrow, and after using the arrow we are going to suggest it by its name, right?
अगर हम जनरल चेकलिस्ट की बात करें हमारे मैपर के लिए, तो लेबल जो है वो एक्यूरेटली मार्क किए हैं कि नहीं वो हम चेक करेंगे। फिर उसको हमने नीटली स्ट्रेट लाइन में लिखा है या नहीं, ये बात आप खास याद रखेगा दोस्तों, क्योंकि मान लो कि ये कोई एरिया है, अभी छोटा नगर प्लूटो है, वो पूरा सर्कल जैसा दिख रहा है, देन वी कैन नॉट यूज द डिफरेंट वे टू राइट इट, यानी कि CHOTANAGAR ऐसे हम छोटा नगर पूरा ऐसे राउंड फॉर्म में या फिर वर्टिकल में नहीं ले सकते, हमें सिर्फ उसको स्ट्रेट लाइन में ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये हम खास ख्याल रखेंगे कि आर दे रिटन नीटली इन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। उसके बाद हैव यू यूज द करेक्ट सिंबल, क्या आपने सिंबल करेक्टली यूज किया है, रिवर के लिए लाइन ड्रॉ किया है, राइट, या फिर अरवली रेंज के लिए हमने ऐसा कर्व बनाया है, राइट, या फिर कैपिटल के लिए हमने डॉट बनाया है, लेक के लिए डॉट बनाया है, या फिर हमने माउंटेन रेंज माउंटेन टॉप जो होता है उसके लिए हमने ट्रायंगल बनाया है, राइट। तो जो भी उसके साइन और सिंबल है क्या हमने प्रॉपर्ली उसको यूज किया है कि नहीं वो हमें चेक करना है। और एट लास्ट हैव यू नंबर्ड द लेबल करेक्टली, आपसे जो भी सीक्वेंस में जो भी नंबर्स में लेबल मांगे हैं तो आपने वैसे नंबर दिए। मान लो कि अगर ये आपको पूरा मैप दिया था कि चलो मैं रूरल लेक इंडिया में कहाँ पे है दिखाओ, अरवली रेंज कहाँ पे है दिखाओ, नर्मदा रिवर कहाँ पे है दिखाओ, राइट, फिर नामचा बरवार किधर है, फिर छोटा नगर प्लूटो किधर है, फिर बे ऑफ बंगाल किधर और पार्क स्ट्रीट कहाँ है, ये 7 चीजें आपको दिखानी है। तो क्या आपने ये सारी चीजें दिखा दी, करेक्ट सिंबल यूज किए, प्रॉपर एक सीक्वेंस में एक स्ट्रेट लाइन में आपने नाम भी लिखा, लेकिन क्या आपने उसको नंबर दिया, राइट। यू नीड टू नंबर देम एज ऑफ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, राइट। सो ये है हमारी बेसिक गाइडलाइन कि हम मैप को कैसे यूज करेंगे और कैसे हम मैप वर्क करने वाले हैं, क्योंकि मैप वर्क हमारे लिए रियल लाइफ में भी और एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो स्टूडेंट्स एक बार फिर से बता दूं कि जब भी हम मैप वर्क कर रहे हैं 2 चीज़ों का आप खास ख्याल रखेगा। अगर कोई छोटा सा सेंटर है और उस सेंटर के अंदर हम पूरे नाम को नहीं लिख सकते, सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द एरो की, एज वेल एज जब अगर कोई सेंटर है, राइट, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस है जो हमें दिखाना है और वो पूरा डिफरेंट शेप में है तो आप डिफरेंट शेप में पूरे वर्ड्स को नहीं लिख सकते, आपको स्ट्रेट लाइन में ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये 2 चीज़ों का आप खास ख्याल रखिएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर अभी ये जो मैप दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपको 2 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर हम यही कर लेंगे, बट वन क्वेश्चन नंबर 2.4 इज गोइंग टू बी योर होमवर्क एंड दैट यू आर गोइंग टू सेंड मी, right? So question number 2.3 says Kalindi wishes to enter India through its northwest land border. Which country would she need to pass through to reach India? कालिंदी जो है वो इंडिया में एंटर होना चाहती है और कहाँ से आएगी, हमारी जो नॉर्थ वेस्ट में जो लैंड बॉर्डर है वहां से आएगी। अगर नॉर्थ वेस्ट लैंड बॉर्डर से अगर वो आएंगी, राइट, तो कौन से कंट्री से पास होकर आएगी, तो अभी हमने देखा था कि ये हमारा इंडिया है, राइट। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट मीन्स द प्लेस बिटवीन नॉर्थ एंड द वेस्ट। तो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में कौन सा कंट्री आता है, सो हियर द कंट्री जो यहाँ पे जूम हो रहा है दैट इज पाकिस्तान। सो इफ कालिंदी वांट्स टू कम टू इंडिया, वांट्स टू एंटर द इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, शी विल हैव टू कम फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया कैसे हम डायरेक्शंस को यूज कर रहे हैं। अभी इसी मैप को आपको यूज करना है और इसी मैप को यूज करके आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है, राइट। आपको क्या करना है, लेबल करना है और लेबलिंग के अंदर आपको दिखाना है कि 7 नेशंस जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद 2 आइलैंड नेबर्स जो इंडिया के हैं उसको भी हमें लेबल करना है, जो भी हम पहले देख चुके हैं इसी वीडियो में। और द 2 वाटर बॉडीज दैट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका को कौन से 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज सेपरेट कर रहे हैं वो भी आपको इसी मैप के अंदर लेबल करना है, राइट, एंड दैट वी हैव आल्सो सीन इन द particular video, right? So guys, this is going to be your homework. Do complete it and send me on the WhatsApp. So now students, it is time to know something good, right? कुछ ऐसी चीज जो शायद आपको पता है या नहीं होगी, right? लेकिन it is very much interesting to know that. अभी हमने ये तो देखा कि इंडिया और उसके 6 अलग अलग नेबर कंट्रीज है जो हम लैंड मास से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, राइट। सो बेसिकली हमने देखा कि इंडिया के साथ कौन कौन से नेशन थे, तो पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, राइट, और चाइना। यस, दीज आर द 7 कंट्रीज व्हिच आर कनेक्टेड विद द लैंड बॉर्डर टू इंडिया। लेकिन हमारा जो कॉन्टिनेंट एशिया है, राइट, एशिया के अंदर भी एक सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि हमारी जो
टेक्टोनिक जो प्लेट होती है, राइट, आई होप यू नो व्हाट इज अ टेक्टोनिक प्लेट, बट देन ऑल्सो लेट मी टेक यू ओवर देयर फॉर 1 मिनट. टेक्टोनिक प्लेट वो बेसिकली एक लैंड फॉर्म होता है. हमारी जो लैंड है वो डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड होती है. से फॉर एग्जांपल मेन लैंड जो हमारी है दैट इज एशिया. अभी एशिया के अंदर भी लैंड थोड़ी थोड़ी डिवाइड होती है. उसमें से एक टेक्टोनिक प्लेट है, राइट, तो जिसको हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम दिया है, क्योंकि उस पूरे टेक्टोनिक प्लेट में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है इंडिया, राइट. तो उस टेक्टोनिक प्लेट जो है, उस टेक्टोनिक प्लेट के अंदर कुछ डिफरेंट कंट्रीज है जो वहां पे लोकेटेड है, वही हमारे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट में, राइट. तो हमारा जो वो टेक्टोनिक प्लेट है उसको नाम दिया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि पूरा जो कॉन्टिनेंट है एशिया, उसका छोटा सा पार्ट एशिया का, इंडिया वाला भाग, राइट. इंडिया वाला खंड वो भी एशिया का, राइट. सो वैसे पूरा दिखाया गया है. तो ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है उसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज होते हैं, कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूड होते हैं. तो ऑन द सेम प्लेट वी आर हैविंग सर्टेन कंट्रीज, आर नेबर्स हु आर शेयरिंग द सेम लैंड प्लेट विथ अस, राइट. सो दे आर Bangladesh, Bhutan, India, right, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. These 7 countries are using the same tectonic plate. उसमें से अगर हम मालदीव्स और श्रीलंका को अभी के लिए निकाल दें because they are not connected with us by the land border, then it comes for Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Pakistan. These 5 countries are sharing the same land on the same land border. और 2 countries ऐसे जहाँ पे land है लेकिन that is situated on the same plate, right. अर्थ के अंदर डाउन में जो एक सेम प्लेट होता है वही सेम प्लेट पे ये सारे नेशंस आए हुए हैं. That is very interesting fact to know that in Asia continent there is a subcontinent named Indian subcontinent, right, and it is known as Indian subcontinent because on the same plate India is the biggest country situated over there. तो अभी इसके ऊपर से एक क्वेश्चन ये निकलता है कि सी वी हैव सर्टेन नेबर्स, राइट. उसमें से कुछ नेबर ऐसे जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं और कुछ नेबर्स ऐसे जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं है. सो द वन क्वेश्चन दैट which are the neighbors of India that are not part of the Indian subcontinent. ऐसे कौन कौन से नेबर्स हैं इंडिया के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट नहीं है. सो वी कैन इजीली मेक इट आउट दैट the first is the Afghanistan क्योंकि that is not on the Indian subcontinent, then the China, then the Myanmar, right. These are the countries which are not the part of the Indian subcontinent, right. Then the next is which island neighbor is further away from India, Sri Lanka और Maldives. हमारे जो 2 नेबरिंग आइलैंड है श्रीलंका और मालदीव, उनमें से सबसे नजदीक हमारे साथ कौन है, that is श्रीलंका, right. So students, in this class we have understood about the Asian map of India और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में हमने देखा. इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है वो देखा. पास के 2 आइलैंड कौन से, विच आर द नेबरिंग कंट्रीज टू द नेशन, वो हमने देखा. यानी कि पहले हमने इंडिया की बात की, फिर अड़ोस पड़ोस की बात की. नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द नेशन, राइट. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू बी इन द इंडिया. अभी तक हम इंडिया को बाहर से देख रहे थे, राइट. अभी हम इंडिया के अंदर जाएंगे, राइट. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू एंटर द इंडिया. हमारे कंट्री के बॉर्डर में जाएंगे और फिर वहां पे जाके उसके पॉलिटिकल डिवीजन कैसे हैं और आगे हम क्या देखते हैं, राइट. इट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस क्लास गाइस. आई होप you guys understood them very well. So now it is time to take your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, take care of yours and your family too. Thank you.